प्रिय भाइयों बहनों, आदरणीय गुरुजनों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक ऐसे नाविक की जिसने समुद्र के रास्ते से पहुंचकर भारत का इतिहास की दिशा ही बदल दी। उसका नाम था वास्को डी गामा। 15वीं शताब्दी का समय था। उस दौर में यूरोप के लोग मसालों के बहुत शौकीन थे, जैसे काली मिर्च, दालचीनी और लौंग। ये मसाले भारत में भरपूर मात्रा में मिलते थे, लेकिन यूरोप के पास भारत पहुंचने तक का कोई सीधा मार्ग नहीं था। मसाले अरब व्यापारी ले जाकर यूरोप में बेचते थे और बहुत ऊंचे दाम वसूलते थे। यही कारण था कि यूरोप का देश पुर्तगाल चाहता था कि भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री मार्ग खोजा जाए। पुर्तगाल के राजा ने यह जिम्मेदारी एक बहादुर नाविक वास्को डी गामा को सौंप दी। 1497 ईस्वी में 4 जहाजों और अपने साथियों को लेकर लिस्बन नगर से रवाना हुआ। यह यात्रा बहुत बेहद कठिन थी। तूफान से जूझते हुए, बीमारियों से लड़ते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाया और वहां तक के तटों पर पहुंचा। अफ्रीका में मालदीव नामक स्थान पर उसे एक अरब नाविक मिला, अहमद इब्न मजीद। ये नाविक हिंद महासागर के रास्ते भली भांति जानता था। उसकी ये मदद से वास्को डी गामा ने समुद्र पार किया और 20 मई 1498 को भारत केरल राज्य में स्थित कालीकट पहुंचा। कालीकट का शासक उस समय जुमीरिन कहलाता था। वास्को डी गामा ने उससे मुलाकात की और उपहार दिए। हालांकि भारत वासियों को ये उपहार बहुत साधारण लगे, फिर भी जुमेरिन ने उसे मसाले खरीदने की अनुमति दे दी। ये भारत और यूरोप के बीच संपर्क स्थापित होने का पहला कदम था। वापसी यात्रा और भी कठिन साबित हुई। कई नाविक रास्ते में मर गए, यहाँ तक कि वास्को डी गामा का भाई भी जीवित नहीं रह सका। लेकिन जब वो 1499 में पुर्तगाल पहुंचा तो उसका स्वागत नायक की तरह हुआ, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री मार्ग संभव है। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने गोवा और अन्य स्थानों पर शासन भी कर लिया। यहीं से यूरोपियों का भारत आने का शुरुआत हुई, जो आगे चलकर अंग्रेजों के शासक तक पहुंच गई। वास्को डी गामा स्वयं भी कई बार भारत आया और अंततः 1524 में